आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम, नमस्कार। एक बहन ने यह प्रश्न किया है कि जो हमको अपनी ज़िंदगी में मिलता है, क्या वह विधि का विधान है, पूर्व लिख कर के आता है? और अगर वह लिख कर के आता है तो फिर हम क्या कर ही सकते हैं, हम क्या बदल सकते हैं? बहुत ही सुंदर प्रश्न है और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग अपने गुरुओं से ये भी पूछते ही हैं। तो उनके भी भीतर जो शंका है, जो दुविधा है, वो यही है कि जब हम कुछ भी करते हों, प्रयास करते हों और उसके बाद उसका परिणाम नहीं आता है। बिल्कुल देखिए, जैसे कि मैं अपना उदाहरण दूँ, लगता था कि डॉक्टर बनना है और पढ़ाई कर रहे हैं, पर पता नहीं 100% दे पाते थे कि नहीं दे पाते थे। कई कई घंटे बैठते थे। लोगों ने ये भी बोला कि मेडिकल की पढ़ाई जो होती है वो माइनस मार्किंग होती है, इसको छोड़ दो, इससे अच्छा तो इंजीनियरिंग में चले जाओ, इससे अच्छा तो वहाँ चले जाओ। हम लोग भी कुछ न कुछ सोचते ही हैं अपने जीवन के लिए, लेकिन जो सोचते हैं वह हो जाए ये ज़रूरी नहीं होता है। और सबकी ज़िंदगी में ऐसा होता है। तो यहीं पे लोग आके डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि हमने ये किया, वो किया और हमको ये नहीं मिला परिणाम। आप ही देखिए, जो लोग बच्चे, अब आप कोटा की बात ले लें, जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो इंजीनियर और डॉक्टर बन ही जाएंगे, कहीं कहीं वो बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं। क्या ये विधि का विधान था? नहीं, कई बार कोई चीज़ आकस्मिक हो जाती है। जब हम डिप्रेशन में होते हैं, हमारी नसें नाड़ियाँ बाधित हो जाती हैं, बहुत सारी बाधाएं प्रवेश कर जाती हैं हमारे भीतर, तो हम एक निर्णय लेते हैं, तत्काल निर्णय, उसकी गति अलग होती है। हाँ, ये ज़रूर कहीं न कहीं उनकी कुंडली में होगा कि उनके अंदर भावुकता बहुत ज़्यादा होगी, उनके अंदर मानसिक क्षति बहुत जल्दी हो जाएगी। वो सबकी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, प्रेशर नहीं ले पाएँगे। कई बच्चे हैं जो प्रेशर ले लेते हैं, क्योंकि सबके लिए तो बात वही है, कठिनाइयाँ वही हैं। बहुत बच्चे इस प्रेशर को ले लेते हैं, बहुत बच्चे इस प्रेशर को नहीं ले पाते हैं। तो कुंडली में ये रहता है कि जो आपकी जो रेखाएँ हैं, अगर उसमें मानसिक दुर्बलताएँ हैं तो बहुत जल्दी थक जाता है और फिर अपना निर्णय बदलने लगता है। तो ये तो होता है, हाँ, ये पूर्व लिखित है और ये अपने अपने ही कर्मों से आती है। इसीलिए कुछ लोग बहुत बहादुर होते हैं और बहादुरी का अर्थ ये होता है कि वो उनके अंदर इनबिल्ट है। कई चीज़ें इनबिल्ट हैं लोगों के भीतर। वो जो मेधा कहते हैं, जो मेधावी, जब आप कुंडली दिखाते हैं बच्चों को तो पंडित बोल देते हैं ना, ये तो बहुत ही मेधावी है। कुछ को बोल देते हैं कि अरे ये कुछ ना कर सकेगा, या संघर्ष ही करता रहेगा, या दूसरे को भी बता सकते कोई ये बन जाएगा, वो नहीं बनेगा तो ये हो जाएगा, नहीं तो ये। कई 3-4 जो है वो संभावनाएं होती हैं एक मनुष्य की कुंडली में, और हम लोगों ने उसको बदलते हुए भी देखा है। जो पंडितों ने बताया एकदम उसके विपरीत हुआ है हम सब के जीवन में, बच्चों के जीवन में। वो लोग पता नहीं क्या 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 बताते हैं, कई बार भावी बहुत सब स्वप्न भी दिखाते हैं, पर वो ऐसा होता नहीं है। लेकिन अब ये है कि अगर यही है तो क्या हम कुछ ना करें? ऐसी बात नहीं है, हम करते जाते हैं ताकि जो कुछ कटना है कटे और जो उस अकाउंट में ऐड होना है वो हो जाए। क्योंकि हमको अपना बही खाता बनाना है, हमको अपने कर्मों का अकाउंट बनाना है। हमसे परमात्मा ये ना कहे कि तुम तो हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, तुमने तुमने क्या किया, तुमने कैसे सोच लिया कि यहाँ पे नहीं होगा या वहाँ पे नहीं होगा। तुम आगे बढ़ो, नहीं होगा तो फिर कोई दूसरा रास्ता भी होगा। लेकिन ये लोग जो कहते हैं कि हमने मेहनत करी और हम इससे प्राप्त कर ले, आप मेहनत कर सकते हैं। बहुत लोग मेहनत करते हैं, कितने कुआं खोदते चले जाते हैं, कितने कुआं बन पाते हैं। बहुत जगह पे आप मज़दूरों को देखें तो जीवन भर मज़दूरी करते हैं, मेहनत नहीं करते, मेहनत करते हैं। इसी तरह से सब मेहनत करना चाहते हैं, पर सबसे वो मेहनत होती नहीं। और जिन लोगों से होती है वह भी कहीं ना कहीं लिखा है उनके सामर्थ्य में, उनकी वो शक्ति होती है कि वह उस कार्य को कर सकते हैं, वो सफल हो जाते हैं। जब सफल हो जाते हैं तो वैसे लोगों को लगता है कि हमने बस किया और हम सफल हो गए। बहुत लोग करते हैं पर सफल नहीं हो पाते हैं। बस यही कहना है कि आपको केवल प्रयास करना है, क्योंकि आपको जो पथ मिला है आप उस रास्ते पर बढ़ें। आखिर किस पथ पे बढ़ेंगे? कोई ना कोई पथ तो आपको लेना ही पड़ेगा, जीवन तो चलेगा ही। बचपन में पढ़ाई करनी पड़ेगी, किशोरावस्था में करनी पड़ेगी, यौनावस्था में करनी पड़ेगी, नौकरी लेनी पड़ेगी। करना तो है ना, बैठना तो नहीं है, जीवन बैठता नहीं है। तो अब हमको क्या मिल रहा है, नज़र इस पर रखनी है। हम कभी कभी डॉक्टरी करके भी देखा है मैंने कि लोगों ने डॉक्टरी करी और संगीतकार हो गए। कई लोग ये काम करते हैं फिर दूसरा काम
छोड़ पकड़ लेते हैं। मैंने कई बार तो आईएएस लोग भी जो है अपने रास्ते को छोड़ देते हैं। तो इसका क्या मतलब है? डेस्टिनी, जो प्रारब्ध, जो भाग्य हम निर्मित करा कर ले आए हैं, वह हमारे जीवन में बहुत कार्य करता है। वो हमारा कार्मिक अकाउंट है। सफलता, असफलता, ये आज का कार्मिक अकाउंट है। कई बार हम, मेरे नसीब में लिखा भी होता है कि हम ये बनेंगे, फिर हम नहीं बनते क्योंकि शायद हम वो पूरी मेहनत 100% नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमको निराश भी नहीं होना है और इतना भी आशावान नहीं कि हमारा जो डेस्टिनी में लिखा है वह हो ही जाएगा, नहीं होता है। तो कुंडली में भी लिखी हुई चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन हाँ, आपके सामने वह सब चीज़ आएगा जो विधि ने लिखा है, जो आपने कमा लिया है, वह आपके सामने ज़रूर आएगा। लेकिन ये कभी भी मत सोचिएगा कि असफलता है तो फिर हम नहीं करेंगे। हो सकता है आज असफलता है, आपकी इसी मेहनत से कल को आपकी वो सफलता बन जाएगी जो आप चाहते हैं। देखिए, बचपन से ही अगर हमारे अंदर था कि हमें कुछ बनना है, नहीं बने, मेरे अंदर डिप्रेशन हुआ कि कुछ तो नहीं बने। मैंने साइंस की पढ़ाई करी, मैंने एमएससी किया, वो काम नहीं आया, एमए किया, वो काम नहीं आया, सिचुएशंस ऐसी थी। बीएड किया, वो भी किसी काम, मेरे जीवन के काम में नहीं आया। डॉक्टरी में असफल रही, मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो लगता था कि जीवन में हम मेहनत तो कर ही रहे हैं, बहुत मेहनत करी अपने हिसाब से। विवाह के बाद की पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है, लेकिन इसलिए किया कि हम करते रहे, देखते हैं मेरा रास्ता कहाँ जाता है। मेरा रास्ता कहीं नहीं जा रहा था। फिर एक समय ऐसा आता है, मैंने छोटे छोटे बहुत सारे काम किए, मैंने टीचिंग करी, क्लासेस लिए, हॉबी सेंटर्स चलाए, लेकिन एक जो सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो कहीं भीतर नहीं था। और लोग ताने भी मार रहे थे कि इतनी पढ़ाई करने के बाद ये आप काम कर रहे हो, तो वो काम कर रहे हो। मुझे लगता था मुझे मुझे किसी जगह तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मैं कुछ कर रही हूँ। 37 ईयर्स में जाके मुझे सहयोग मिला। मुझे लगा कि यही जीवन मुझे चाहिए था, मैं इसे ही ढूंढ रही थी। ये जो आत्मिक प्रसन्नता है, ये मुझे रोक लिया। और उसमें क्या क्या फ़ायदा क्या हुआ? सहयोग मेडिकल साइंस भी है, उसको भी दिखा रहा है। तो जब मेडिकल और स्पिरिचुअल दोनों चीज़ों का कोलैबोरेशन हुआ, वो मुझे बहुत प्रसन्नता दे गया। जो मेरी विज्ञान की पढ़ाई थी वह भी काम आ गई, और जो मेरा आध्यात्मिक ज्ञान था, जो अब तक मैंने संजोया था, पढ़ा था, वह भी काम आ गया। इससे मेरी जो ग्रोथ हुई वो बहुत अच्छी हुई। मुझे पता है मेरी ग्रोथ हुई, मुझे पता है न जाने कितनी छोटी छोटी बीमारियां निकल गए, मुझे पता है कितने विकार निकल गए, मुझे पता है मेरी पर्सनैलिटी में चेंज आ गया। जो भी आपकी ईड़ा से आ रहा था, कहीं ना कहीं कोई डिप्रेशन था, कहीं ना कहीं किसी से असंतुष्टि थी, जीवन से असंतुष्टि थी, कहीं पिंगला से आ रहा था कि आपके पास बहुत एनर्जी है, आप बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन कोई वजूद नहीं होने से आप छटपटा रहे हैं, वह भी डिप्रेशन देता है। तो उस एनर्जी को चैनलाइज किया गया, और जाकर के सहज योग में जब ये हम लोग वर्कआउट किए, तब मुझे लगा कि पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये आध्यात्मिक जीवन है, जिसमें मेरा पूरा विज्ञान की जो पढ़ाई है वह भी मुझे समझ में आ गया। इसलिए मेहनत करना कभी न चुकें। आप जिस पथ पे चले हैं, आप आगे बढ़ते रहिए। अगर आपके लिए वो नहीं है ना, तो आपके लिए दूसरा पथ सामने आएगा। और आप विश्वास करें, आज मैं एक कंटेंट राइटर हूँ, मुझे लिखने का बहुत शौक़। मुझे लगता था कि मैं ऐसी कुछ बनूँ कि मैं टेबल कुर्सी पर बैठी रहूँ और पैसा भी आ जाए, लेकिन मैं टीचर भी नहीं बनना चाहती थी। अंदर अंदर भाव बदलता गया कि मैं गुलामी नहीं कर सकती किसी की, कोई शायद मैं सुन नहीं सकती थी, मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं था। बहुत सारी चीज़ें थी जो भीतर भीतर घुमड़ता था, आखिर मैं करूँगी क्या? लेकिन मुझे ईश्वर ने वह स्थिति प्रदान कर दी। एक समय आया कि मैं कंटेंट राइटर हूँ। प्रभु की कृपा से उतना मिल जाता है जितना मेरा मेरा मेरे कोई भी शौक़, हालांकि कुछ भी अधूरे नहीं है, सब प्रभु ने पूरे किए। फिर भी कुछ भी चाहो वह आपके हाथ में उस पैसे से आ सकता है। तो ये एक इतनी बड़ी खुशी, संतुष्टि जिसको कहते हैं, वह प्रभु ने दे दी है। कैसे दी है? मेहनत करते करते। जब उनको लग गया कि ये काम कर सकती है, वो ये बोल सकती है, वो यहाँ पे खड़ी हो सकती है, तो उन्होंने वो सब काम करा लिया। मैं बीच बाजार में भाषण दे सकती हूँ, उन्होंने वो काम करा लिया। मैं गांव-गांव जाकर के निर्भीक होकर के कार्य कर सकती हूँ, वो कार्य उन्होंने करा लिया। तो प्रभु आपसे सारा कार्य करा लेंगे। इसलिए मैं ये भी बोलती हूँ, जो लोग बड़ी जगहों पर हैं, पदों पर हैं, बिल्कुल अहंकार मत लें। आपने कमाए हैं,
आपकी मेहनत से मिलना है। कुछ पहले का था, कुछ अब का था, हो गया। लेकिन जिन लोगों को नहीं मिला, वो मेहनत कर रहे हैं, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। बस मैं हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ, यदि आप किसी बहुत अच्छी जगह पे हैं, तो जो लोग जगह पे नहीं हैं, ये मत समझिएगा कि वो काबिल नहीं है या वो अब मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके कार्मिक अकाउंट थोड़े छोटे हैं, तो हो सकता है उनको देर में मिलेगा। मिलेगा ज़रूर अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो। प्रयास कभी भी निरर्थक नहीं जाता है, लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं रहेंगे और मेहनत नहीं करेंगे, दोनों चीज़ों में अगर कमी आए, तो फिर जीवन कहीं का कहीं चला जाता है। सबको प्रणाम मेरा। जय श्री माता जी।